आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में आया नया मोड़। क्या राजनीतिक शिकार हो गया कन्हैया लाल? बीएसपी की आयरन लेडी ने पूरे मामले को लेकर खड़ा किया बड़ा सवाल। कहा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत आदिवासी युवक की पिटाई के मामले में एक दिलचस्प व नया मोड़ आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष एवं आदिवासी नेत्री रानी वर्मा ने पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा किया है। श्रीमती रानी ने कहा कि उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब उक्त आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई थी तब वह युवक कहां था? आखिर घटना के 6 दिन बाद सामने क्यों आया? वहीं इसके साथ ही मारपीट थाने में हुई या अन्यत्र, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इनके इस बयान के बाद पूरे मामले में सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि विगत दिनों पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए कन्हैया लाल वर्मा ने अमिलिया थाने में पदस्थ एक एसआई एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एसआई सहित अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करते हुए पूरे मामले की जांच एसडीओपी चुरहट को सौंप दी गई थी। उक्त मामला तूल पकड़ने लगा। अमिलिया क्षेत्र की आदिवासी नेत्री रानी वर्मा का नाम सामने आने लगा। इनके द्वारा पुलिस से कन्हैया लाल की पिटाई करवाई गई है। तब उनके द्वारा मीडिया के समक्ष आकर पूरी कहानी बताई गई है। श्रीमती रानी वर्मा द्वारा बताया गया कि रक्षाबंधन के दिन उनके बेटे को कुछ लोगों द्वारा बाइक में बैठा कर ले गए थे। जब वह रात को घर नहीं आया तब अपने बेटे को ढूंढने रात लगभग 12 बजे कोदौरा तरफ अपनी स्कूटी से गई हुई थी। वहां आदिवासी समाज के ही कई युवक शराब के नशे में धुत होकर एक दूसरे के ऊपर शराब डाल रहे थे। पंचायत भवन के पास जोर जोर से डीजे बजा रहे थे। तब मेरे द्वारा मना किया गया तो वहां मौजूद लोगों ने मेरे साथ ही अभद्रता करना शुरू कर दिया, जिससे मैं असुरक्षित महसूस करने लगी। तब वहां से डायल 100 पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस वहां पर पहुंची पूरा घटनाक्रम बताने के बाद मैं वापस लौट आई। उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं चल सका। आदिवासी नेत्री श्रीमती रानी वर्मा ने कहा कि तीसरे दिन मारपीट की सूचना हमको मिली। तब मैं पीड़ित से मिलने गई थी, लेकिन वहां पहले से मौजूद कांग्रेस व भाजपा के लोगों द्वारा हमको मिलने नहीं दिया गया। तब मैं वहां से वापस आ गई। इस पूरे मामले में हमको घसीटने में कांग्रेस के लोग शामिल हैं, जो हमको बदनाम करने में लगे हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्रीमती रानी वर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मेरा राजनीतिक मर्डर करना चाहती है, मेरा बढ़ता करियर खत्म करना चाहती है। मेरे बढ़ते करियर को देखते हुए कांग्रेस चाल चल रही है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वह सरासर गलत है। उक्त बयान के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आखिर आदिवासी नेत्री के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी की उपाध्यक्ष एवं आदिवासी नेत्री श्रीमती रानी वर्मा ने मीडिया के समक्ष कहा कि कन्हैया के साथ पुलिस ने मारपीट किया है या फिर क्षेत्र में कहीं और मारपीट हुई, यह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर घटना सही थी तो पीड़ित को तत्काल सामने आना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि घटना के 6 दिन बाद सामने आना बड़ी राजनीतिक साजिश लगती है। सिहावल के कांग्रेस के बड़े नेता जिनकी भविष्य जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उनके द्वारा पीड़ित को टार्चर करके दबाव बनाकर मुझे मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने के उद्देश्य से कांग्रेस द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इस मामले में मेरी संलिप्तता है। फिलहाल उक्त मामले को लेकर क्या सच्चाई है क्या नहीं, इस बात की पुष्टि मीडिया नहीं करती। पूरा मामला क्या, किस तरह की घटना, क्या प्रकार है? सुबह में मैं सो रहा था तो आई पुलिस तो बोली कन्हैया कन्हैया किसका नाम है? तो मैं बोला मेरा। तो मैं सो रहा था, जगा के ले गई। बोले रानी वर्मा ने केस किया है तुम्हारे। तो मैं बोला सर कोई मैं केस नहीं किया हूँ। तो जब हमको कोई दिक्कत नहीं, चलिए थाना ले चलिए। थाना में ले गए, उधर बैठा है। तो मैं बोला सर जो मेरे नाम से कंप्लेंट की है उसको बुलाइए। अगर मैं उसके साथ क्या बदतमीजी किया हूँ, कुछ भी किया हूँ तो मेरे को पहचान के बताए। अगर पुलिस वाले ने ना बुलवाए और हमको मारना चालू कर दिया। कौन कौन मारपीट किया आपके साथ? तो मुंशी वाले थे तो मारे, थोड़ा बहुत समझा के छोड़ दिए। फिर इसके बाद दूसरा दरोगा सिविल ड्रेस में आया तो बोला कन्हैया किस करा? तो मैं बोला सर मेरा। बुला के ले गए पीछे में ले गए, रूम बंद किए, 2-3 थप्पड़ मारे। उसके बाद 100 नंबर वाले को बोले जाओ पाइप ले गया। वो पाइप ला के आया तो बोला ऊपर हाथ करो। ऊपर हाथ कर नहीं कर रहा था, घोड़े पाए कर रहा था। तो वो लोग बोलते हैं ऊपर करने का, वो मारेंगे, बहुत मारेंगे। मैं बोला डर गया। इसके बाद मेरे को ऊपर हाथ करना पड़ा। और 20-25 पाइप मारा। इसके बाद फिर बोला लेट जा। मैं बोला सर हो गया, आगे पीछे घोड़े पाए कर रहा था। इसके बाद वो माने नहीं, बड़ी लेट।
फिर लेटा के 100 नंबर वाला मेरे घुटने पे चढ़ के पकड़ा था वो सिविल दरोगा था, वो हमको 4 पाइप तवा मारा है, अब पूरा पीछे वाले मार दिया है, 25-30 लाठी मारा वो अकेला। मैं ये पूछना था, उस दिन जिस दिन वहाँ पर पार्टी चल रही थी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या करने गए थे, क्या हो रहा था पार्टी में? पार्टी नहीं थी सर, पार्टी नहीं हो रही थी, हम लोग अपना कपड़ा उतार के आए तो कि जाएंगे पेशाब सब करेंगे। इतने में हम लोग 2 आदमी आ गया मेरा, तो अपने गाँव का था, तो बहुत बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो इतने में 100 नंबर आई पीछे खड़ी हो गई। हम लोग नहीं जानते 100 नंबर एक क्या है, ये डायरेक्ट आई तो हम लोग को धकिया गया, 2 झापड़ मारा, इसके बाद चली गई और सुबह में हमको उठा के लिया। किसके संरक्षण पर मारपीट हुई है कुछ बताएंगे? रानी वर्मा के नाम से हमको ले गई थी, हम वही जाएंगे। आपका नाम? कन्हैया लाल वर्मा, निवासी निवासी गाँव पुठी खुडोरा। पुलिस कहाँ गई कहाँ नहीं मुझे नहीं मालूम उसके विषय में आगे क्या है। इसके बाद मैं घर आई और एक क्षेत्र में, चूँकि क्षेत्र में निरंतर बनी रहती हूँ, मैं काम करती हूँ बराबर लगातार, दिन हो चाहे रात हो, मुझे काम माने रखता है, काम पे मेरा मेन फोकस है। इसके बाद तीसरे दिन मुझे पता चला कि आपके क्षेत्र में ऐसी घटना घट गई है, तो हमारे जेठ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि ऐसी घटना घट गई है। तो जब मैंने पूछा कि अगर ऐसी घटना घटी है तो आप उनको थाने भेजो, मैं दूसरे दिन अपनी गाड़ी भेजती हूँ और आप थाने भेजो। जब दूसरा दिन हुआ तो हमारे जेठ फोन लगा के पुनः कहते हैं कि मैडम गाड़ी मत भेजिए, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए, घर पे नहीं है। हमने कहा चलो बताओ कोई बात नहीं है। इसके बाद फिर से मैं बिजी रह गई। ये 19 तारीख का मामला था, 20 बीता, 21 बीता, 6 दिन बाद जब मैं तीसरे दिन, सबसे पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी, तीसरे दिन जब मुझे पता चला, जब मैं वहाँ मिलने गई, मुझे वहाँ मिलने नहीं दिया गया उन लोगों से, मैं घर लौट आई, फिर मैं गई घर से, फिर उनसे मुलाकात की बातचीत हुई, तो वो लड़का कुछ ठीक तरीके से मेरे से बात नहीं कर रहा था, कुछ लोग डरा हुआ सा था। कौन लड़का, क्या नाम है उसका? क्या उसका नाम है कन्हैया फूल। वो ठीक से मेरे से बात नहीं कर रहा था, डरा हुआ था सारी बातों को लेकर के। और उसकी पत्नी बताई कि कोई कहता है रानी वर्मा 50,000 रुपये देके मरवाई है, कोई कहता है 30,000, मतलब एक बात साबित नहीं हो रही है कि कोई कहता है 30, कोई कहता है 20, कोई कहता है 50। ये हमारे ऊपर इस तरह से उन्होंने ब्लेम लगाया। अच्छा, ये बात तो वहीं तक सीमित हो जाती है, लेकिन 6 दिन बाद जब ये बात सामने आती है, इसमें जाहिर सी बात है राजनीति हुई, उस पर राजनीतिक दबाव बनाया गया, क्योंकि फ्रंट पे मैं थी, रानी वर्मा थी। अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिनको भविष्य में अपनी जमीन सरकती हुई नजर आ रही है, खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे मेहनत से, मजबूती से, जो बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है, जो निरंतर काम कर रहे हैं क्षेत्र में, उसको देखते हुए अब चूंकि उनका भविष्य तो मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है विधानसभा सियावल में, तो उन्होंने इसमें 6 दिन बाद उस पर टॉर्चर किया, उस पर फोकस किया, मुझे मुद्दा बनाया और आज राजनीतिक तौर से इस मुद्दे को बना करके और मुझे घसीटा जा रहा है, जबकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ना तो मुझे कोई जानकारी है इसके बाद और ना ही मेरा कोई उसमें रोल है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरासर झूठ एक चाल है, रणनीति कहिए, षड्यंत्र कहिए, हमारे खिलाफ हमारा जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, हमारा जो राजनीति के भविष्य है उसका ये मर्डर करना चाहते हैं, सीधी सी बात ये है। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से इस संदेश में देना चाहूँगी कि जो फालतू आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। तो मैं उन दलों को कहना चाहूँगी, खासकर कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूँगी कि जो मुझे मुद्दा बना करके तो इस तरह से गेम कर रहे हैं, तो अगर आपका क्षेत्र में कार्य अच्छा है, आपका जो व्यवहार अच्छा है, तो लोग ऑलरेडी आपसे प्रभावित होंगे। आपको अगर राजनीति करना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर आप फ्रंट पे आओ, राजनीति करो, लेकिन किसी के ऊपर कीचड़ फेंक के, किसी के ऊपर एक ब्लेम लगा के, आरोप लगा के खुद को क्या कहें उसको हम फ्रंट पे आना, खुद को अपने आप को सही साबित करना, ये सही नहीं है, ये राजनीति नहीं है। अगर राजनीति करना है तो स्वच्छ और साफ राजनीति करो, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं लोगों का सेवा करती हूँ, मुझे अपने सेवा पे, मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। अरे तो